कूलं नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसतिलीलापरिचयो जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीन अपराधलक्षैक्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नवृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दं। भूमस्वखलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनं त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु। इतो निसिंह परतो निसिंह यतो यतो यामि ततो निसिंह बाहि निसिंह हृदये निसिंह नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं निसिंहम् अहं भजे। श्रीनृसिंह जय नृसिंह जय जय नृसिंह प्रह्लादीश जया पद्ममुख पद्मभृङ्गं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। आप लोग थोड़ा सामने आ जाइए, आज तो लोग शायद कम होंगे। हाँ, सामने आ जाइए, आज तो शायद लेडीज़ कम ही आएंगे आज। हाँ, इसीलिए आ जाओ, सामने आ जाओ, थोड़ा सामने देखने से अच्छा। वैसे अच्छा रहता है कि ऐसा बैठे ना, थोड़ा पुरुष लोग बैठे हैं उसके पीछे बैठे हैं तो अच्छा लगता है। ये थोड़ा, हाँ, मैं पिछले साल भी बोला था, वो थोड़ा सा ना वो अच्छा लगता है। हाँ, अब इसलिए क्या होता है कि बीच में गैप छोड़ना पड़ता है। हाँ, हाँ, देखा था, पिछले साल देखा था, कोई बैठते थे फिर थोड़ा इधर हटो बोलते थे, तो फिर वो भी थोड़ा बेचैन होकर के एक साइड बैठे थे। अच्छा, अगले साल फिर आना पड़ेगा। हम श्रवण कर रहे हैं गजेंद्र का उपाख्यान। गजेंद्र देखो ऑलरेडी वहां से आ गया, साइड हटो। एक काम कर ले, एक तरफ जेंट्स ने बना देते, एक तरफ लेडीज बना देते। ऐसा भी ठीक है, आ जाओ, जेंट्स का लेता जिस तरह ऐसा बैठो। और लेडीज को उस तरफ इधर से। अब जो साइड हटो बोलेंगे लेडीज को ही बोलेंगे। इधर आ जाओ, इस साइड आ जाओ। लेडीज के लिए 2-3 लाइन छोड़ दो। इधर आ जाओ। हाँ, बस ठीक है। अब ठीक है। सबको खुश होना चाहिए। हम गजेंद्र का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। गजराज मदमत्त होकर वहाँ पर सरोवर में जाते हैं
पानी पीने के लिए बहुत शरीर पूरा क्लांत हो गया, पसीना पसीना हो गया और उसको प्यास भी लगी हुई है। तो फिर वो सोच रहा है कि अभी सरोवर में जा कर के पानी पिएंगे और साथ में बहुत सारा उसका जितना भी झुंड है सारा झुंड उसके साथ चल पड़ा। तो गजराज अपना पूरा जितना उसको नहाना है उतना समय उसने नहाया, नहा करके पानी भी पिया। उसके बाद देखा कि मेरे पत्नी हैं, बच्चे हैं, इनको भी थोड़ा नहलाते हैं, इनको भी थोड़ा पिलाते हैं। इसीलिए एक गृहासक्त व्यक्ति के जैसा, मतलब कितना भी करें वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है परिवार के लिए। वही भगवान के लिए, वैष्णवों के लिए करते हैं, थोड़ा बहुत करके भी हमने कर लिया जी, हमारा तो हो गया जी, ऐसा बोलते हैं। लेकिन संसार के लिए करते करते कभी भी व्यक्ति थकता नहीं है। हम अभी वो जगह जगह गए ना कलेक्शन करने के लिए पंजाब में, देखते हैं गुरुजी भी दिखाते हैं कैसे कैसे लोग हैं। हम लोगों में भी थोड़ा सा वो थोड़ा श्रद्धा बढ़ाते हैं, कभी कभी दिखाते हैं कि क्या नहीं होना चाहिए। अब वो लोग ऐसा है, ऐसा देखना तो हमारा गलती होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो हमको कई बार गुरुजी दर्शन भी कराते हैं। तो स्थान नहीं बताऊंगा मैं आपको। एक जगह में गया था XYZ, वहाँ पर हम जो है उनके घर गए थे। हमने बोला गुरुजी का प्रोजेक्ट है, ऐसा गुरुजी का समाधि मंदिर बन रहा है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो आप गुरु भाई हैं, गुरु बहन है, दोनों पति पत्नी गुरु भाई गुरु बहन है हमारे, तो आप थोड़ा सा उसमें मदद कीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। दोनों ही जॉब करते हैं, बहुत अच्छे पोस्ट में हैं, बहुत बड़ा मकान बनाया, बहुत बड़ा मकान, और पैसे के मामले में कोई कमी नहीं है। तो हमने जाकर के बोला था कि ऐसा ऐसा है, आप थोड़ा सा गुरुजी का समाधि मंदिर का है, आप थोड़ा सा सेवा दीजिए इसमें। तो बोलते हैं हाँ ये तो हमारा गुरुजी का काम है, हम क्यों नहीं देंगे, हम तो देंगे। हमने बोला कि कितना देंगे, थोड़ा साल में इतना करके करने से अच्छा है। तो बोलते हैं प्रभु जी इतना तो नहीं कर पाएंगे, हम पूरा जो है सब कुछ करके 3 साल में 1.5 लाख देंगे। तो मैंने बोला था दोनों एम्प्लॉयड है, दोनों अच्छा कमाते हैं, थोड़ा सा गुरुजी का सेवा में दीजिए, इसके बाद तो और कोई सेवा नहीं है। तो बोलते 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 जैसे वो मतलब बाज़ार में थोड़ा होता है ना, ऐसा करते करते 2 लाख तक पहुँचे हैं वो। तो बोलते हैं बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो हमारा बेटी है, वो बेटी का पढ़ाई के लिए जो है, बेटी को BDS जो डेंटल में एडमिशन कराना है, उसके लिए जो है इसी साल कराना था, लेकिन थोड़ा सा डोनेशन में सीट मिल रहा था। बेटी ने बोला कि डोनेशन में नहीं जाना है, फ्री सीट है, अगले साल के लिए कोशिश करूंगी फ्री सीट में जाना है। तो बेटी का डोनेशन के लिए रखा है जो BDS के लिए। तो अगर जो बेटी को फ्री सीट में मिल जाता है तो फिर वो बेटी के लिए उसमें से हम आपको पैसे दे देंगे। क्या करना है, हमने तो पैसा रख के क्या करना है, गुरुजी का ये सब कुछ। तो मैंने बोला था ठीक है, अब आपका भी संसार में कुछ कुछ होते ही हैं, मतलब कुछ कमिटमेंट्स होते हैं, बेटी को बढ़ाना है, ये सब कराना है, पढ़ाना है, लिखाना है, सब कुछ। तो ठीक है, जो ऐसा करते हैं कि जो बेटी के लिए रखा है जो डोनेशन के लिए, बेटी को अगर लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तो फिर वो गुरुजी का समाधि मंदिर में आप दे दीजिए। देख लेते हैं उसमें से कितना होगा, देख लेते हैं। मैंने बोला आप कोशिश कीजिए कि पूरा देने का कोशिश कीजिए। मैं सोच रहा था कि मतलब बेटी के लिए रखा है तो 2-3 लाख कुछ रखा होगा वो डोनेशन के लिए, मतलब देखते हैं कैसा होगा, अगले साल हम आपको बताएंगे। ठीक है। फिर वहाँ से चलाए और उनका ही संपर्क कोई है। अब बोलते हैं ना, एक ना दूसरे का थोड़ा राज खोल देते हैं। अब यहाँ पर भी थोड़ा कंपटीशन चलता है, वो इतना दे सकता है, वो इतना ही दिया क्यों, होता है, मतलब उसमें भी थोड़ा कंपटीशन है, क्या करें। तो पता चला उन लोगों ने अपना बेटी का BDS एडमिशन के लिए 50 लाख रुपए रखा है। 50 लाख रुपए बेटी का एडमिशन। मैं तो सोचा भी नहीं, मैंने ऐसे ही बोल दिया ठीक है, बेटी को लगता नहीं है तो सारा गुरुजी को दे दीजिए। अब 50 लाख कोई दे सकता नहीं दे सकता, मेरे को पता होता तो फिर मैं भी मांगता नहीं था, बोलता नहीं था। लेकिन मैंने बोला था कि अगर बेटी को लगता नहीं है तो फिर गुरुजी का सेवा में दे दीजिए।
तो बाद में पता चला उन्होंने 50 लाख रखा है और इकट्ठा कर रहे हैं। उनका कुछ 80 लाख में कुछ तो BDS का 80 लाख उनका एडमिशन के लिए डोनेशन लगेगा, वो कम पड़ गया इसलिए उस साल नहीं हुआ। अब इकट्ठा कर रहे हैं 80 लाख करके, अगले साल उसको एडमिशन कराएंगे। अब देखिए, अब संसार में इतना कुछ करते हैं बेटी के लिए या बेटा के लिए, किसी के लिए भी संसार में जिसके साथ हमारा संबंध है, कभी कष्ट लगा? जरा सा भी कष्ट नहीं लगता है अपना लोगों के लिए करते हैं तो। लेकिन गुरुजी, अब गुरुजी कैसे हैं? गुरुजी एक ऐसा व्यक्ति हैं जिन्होंने दिया ही दिया था। आप देखोगे गुरुजी का जीवन में हमको यही देखने को मिलता है, गुरुजी ने कभी कुछ मांगा हो अपने लिए, कभी भी नहीं देखा हमने। जितने पुराने लोग वो भी जानते हैं। और उल्टा ऐसा अवसर मिला था जब मेरा हरिनाम हुआ था, उस समय मेरा तनख्वाह अच्छा मिल रहा था, तो उस समय एक चेक लेकर के हरिनाम के टाइम में गुरुजी के हाथ में दे दिया था। मैं और नवीन प्रभु जी दोनों का हुआ था हरिनाम एक साथ, दोनों का अच्छा तनख्वाह मिलता था। तो हम दोनों ने बहुत अच्छा अमाउंट का हरिनाम के टाइम में गुरुजी को चेक लिख करके गुरुजी के हाथ में पकड़ा दिया। गुरुजी चेक के ऊपर देखा भी नहीं कितना संख्या लिखा है हमने, बिना देखे वो बोलते हैं हम पैसा क्या करेगा, आप लोग रखिए। हमारा गुरुजी उस समय बैंगलोर में थे हम लोग, हमारा गुरुजी का वहां पर प्रचार करने का इच्छा था। हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में है, हमारा जो मिशन का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है उसमें जो बेंगलोर में प्रचार करने के लिए वहां पर लिखा हुआ, हमारा गुरुजी का विशेष इंटरेस्ट था वहां पर जाने के लिए, वहां पर प्रचार करने के लिए आप उस पैसे को वहां का सेवा में लगा दीजिए। हमने बोला गुरुजी ये आप लगाइए, आपको जहां अच्छा लगता है, बेंगलोर में लगता है, कहीं और लगता है, और बेंगलोर में आएंगे तो फिर हो ही जाएगा, आप इसको रखिए। बोलते हम क्या करेंगे इतना पैसा। टोटल 75,000 था दोनों का मिला करके उस समय, आज से 16-17 साल पहले। तो हम क्या करेंगे इसको इतना पैसा रख करके, देखा भी नहीं कितना है, देखा भी नहीं, आप रख लीजिए। लिया भी नहीं, गुरुजी हाथ में लिया लेकर के तुरंत पकड़ा दिया था। बेंगलोर में इस साल हमारा गुरुजी का वहां पर उत्सव होगा, उसमें आप लगाइए। देखिए गुरु महाराज जी का इस प्रकार ये है कि एक कनिक मात्र भी, लेश मात्र भी कभी भी किसी से पैसा तो दूर की बात है, कुछ भी मांगा हो देखेंगे नहीं हम। और उल्टा हर एक व्यक्ति का मांग उन्होंने पूर्ण किया। गली गली घुमाया, इतना छोटा छोटा सीढ़ी चढ़ाया गुरुजी को, और जहां तहां बिठाया, जो मर्जी खिलाया। किसी के लिए भी गुरुजी ने मेरा दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द है, मैं चल नहीं पाऊंगा, या तो मेरे को ये खाना पसंद नहीं है, कभी भी आप देखोगे नहीं और सुनोगे नहीं। इस प्रकार हमारा गुरु महाराज जी का एक विशेष वैष्णव सेवा में ही अपना संपूर्ण समर्पण कर लिया। जो आहुति देना बोलते हैं ना, वो वैष्णव सेवा में आहुति क्या होता है, शब्द हम जानते हैं, शब्द का गरिमा क्या है, उस शब्दार्थ क्या है, और उस शब्द में कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जो जी रहा हो, हमारे सामने आदर्श हो, हमारा गुरुजी है। गुरुजी के लिए जिन्होंने सर्वस्व दे दिया हो, गुरु ही एकमात्र जिनका प्राण हो, वैष्णव ही जिनका एकमात्र प्राण हो, ऐसा हमारे सामने सिर्फ ग्रंथों में अभी गर्व से बोल सकते हैं, हमने सिर्फ ग्रंथों में नहीं पढ़ा, साक्षात भी दर्शन किया। कईयों को ऐसा है कि आने वाला पीढ़ी को क्या होगा पता नहीं, ऐसा साधु का कभी दर्शन हो पाएगा जो गुरुजी जैसे हमारे, कि बोल पाए हमने जो शास्त्र में लिखा है, ग्रंथों में लिखा, हमने ऐसा आदर्शवान साधु को देखा। ऐसा आगे पीढ़ी जाकर के इस बात को गर्व के साथ बोल पाएगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन गुरुजी इतना तो एहसास करा दिया कि ये शास्त्र का जो वाणी है सिर्फ शास्त्र में सीमित नहीं है। जो वास्तविकता में सच्चा हरि भजन करना चाहेगा तो फिर ऐसा साधु भी इस जगत में कभी भी साधु का कमी नहीं है। जो भगवान का जो अभिन्न प्रकाश विग्रह, जो भगवान के शुद्ध भक्त सब समय विराजमान है, लेकिन हमारा योग्यता के अनुसार उनका दर्शन होता है। हमारे अंदर योग्यता है कि नहीं,
गुरुजी हैं, हमारा पात्र अपात्र योग्य अयोग्य कोई विचार नहीं करके हमारे आंखों को दृष्टिगोचर हुए थे। लेकिन अब इसके बाद हमारा सिंसियरिटी, अब कितना धक्का देकर के ऊपर भेजेंगे, अब प्रयास भी तो करना पड़ेगा। इसीलिए हमारा गुरु महाराज जी का इस प्रकार एक आदर्श जीवन, जिन्होंने भक्तों के लिए ही जिन्होंने सारा जिंदगी सारा जीवन उन्होंने बिताया, इस प्रकार जो अद्भुत आचार्यशील ना महाराज आचार्यवान श्रील गुरुदेव, हमारा अहोभाग्य है। बार बार ये बोलते हुए भी गर्व ही होता है कि हमारा कितना सौभाग्य है कि हमारा कोई भी पात्रता का योग्यता का गुरुजी ने देखा ही नहीं। अगर देखे होते तो फिर हम सबसे पीछे खड़े होते हैं, सबसे पीछे हमारा नंबर आता। लेकिन वहाँ तक गुरुजी आकर के हमको उद्धार करने के लिए जो है एक विशेष कृपा आशीर्वाद किया। ये हमारा अभी आगे का कर्तव्य बनता है कि गुरुजी ने जिस प्रकार हमको रखने के लिए चाहा, हम उसी प्रकार से भजन करने का प्रयास करें, कोशिश करें। जो हम अपना कल्याण नहीं चाहते हैं ना, उससे ज़्यादा गुरुजी हमारा कल्याण चाहते हैं। हम भी इतना अपना कल्याण नहीं मांगते हैं या चाहते हैं, लेकिन गुरुजी जितने भी संसार के जो सब कुछ, जो कठिनाइयाँ, विपद, बाधाएं, सब कुछ अतिक्रम करके एकमात्र हम लोगों को उद्धार करने के लिए इस जगत में आए, ऐसा हमारा गुरुजी है। तो यहाँ पर गृहासक्त व्यक्ति जिस प्रकार अपना कुटुंब परिवार के लिए करते हुए कभी थकता नहीं, इसी प्रकार ये गजेंद्र भी करने लगा। और अंत में क्या हुआ, उसी समय उसी दिन एक ग्राह जाकर के उस मगरमच्छ का पैर को एकदम कस के जोर से पकड़ लिया और अपना पराक्रम पूरा प्रयोग करके गजराज भी उससे मुक्त होने के लिए कोशिश किया। और जो अपना स्त्री हाथी सब रोने लगे कि हमारा पति इतना बलवान, इतना बलिष्ठ, और उसको क्या दुर्गति हो गया, अगर ये चला जाएगा तो हमारा क्या होगा। ये प्रारब्ध कर्म जब प्रस्फुटित होता है, उस समय प्रत्येक जीव को भुगतना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का कर्म को खत्म नहीं कर सकता है। लोग बोलते हैं ना, कोई दुखी है, दरिद्र है, उसको ये करो वो करो। अगर हम उस दुख का, दरिद्रता को दूर करते हैं, उसका कर्म दूसरे ओर से आकर के उसका पीछा करेगा। कर्म कभी भी व्यक्ति को पीछा नहीं छोड़ेगा। उस समय उसका पैसा का जरूरत, अरे इतना दरिद्र है उसको पैसा दे देते हैं करके, उस प्रकार से आपने उसका कर्म दूर करने का कोशिश किया, लेकिन कर्म दूर होगा नहीं उसका। कहीं पे भी रहे वो कर्म क्यों किया हुआ है, जो किया हुआ है वो कैसे हम उससे बचेंगे। इसीलिए प्रारब्ध कर्म यहां पर हाथी को पकड़ लिया और उसने, उसका जो जितने भी पत्नियां हैं सब रोने लगे, और बाकी जितने भी गज हैं वो प्रयास कर रहे हैं उसको छुटकारा देने के लिए, लेकिन वो भी समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंद द्वितीय अध्याय 29 श्लोक। नियध्यतोर अमिभेन्द्र नक्रयो विकर्षतोरंतरतो बहिर्मिथः समाह सहस्रम व्यगमन महीपते सप्राणयोश्चित्र ममम सता मराह। हे राजन, सेई प्रकारे युध्यमान ओ परस्पर के अंतरे ओ बाहिरे आकर्षणकारी सब प्राण गजपति ओ कुंभीरेर सहस्र वत्सर अतिक्रांत होइया गेलो। देवताओं तद अवलोकने आश्चर्यबोध करिलेन। इस प्रकार ये गजराज का शक्ति तो कम नहीं है, वो उस मगरमच्छ को पानी से बाहर खींच रहा है, और वो मगरमच्छ भी उसी प्रकार है। कितना भी बड़ा शक्तिशाली क्यों ना हो, समय के सामने उसको झुकना
पड़ेगा ही। विधि बड़ा बलवान, जो विधि जो है बहुत बलवान है। ना सुने कर्म अज्ञान, वो कर्म का, ज्ञान का, शक्ति का, संसार का कोई बात नहीं मानेगा, वो विधि बलवान है। वहां पर कुंभीर जो इतना शक्तिशाली, जो त्रिकूट पर्वत को हिलाने वाला जो गज है, उस गजराज को इतना शक्ति से अंदर पानी के अंदर खींच रहा है, और गजराज भी अपना पूरा ताकत लगा करके उस मगरमच्छ को उससे बाहर खींच रहा है। इस प्रकार दोनों के बीच में 1000 वर्ष युद्ध हुआ। 1 2 3 4 नहीं, 1000 वर्ष। इसी से पता चलता है ये कलयुग का नहीं है, ये बहुत सत्ययुग का समय का है। 1000 साल उसने, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। ये एक दूसरे को अंदर बाहर खींच रहे हैं, और देवता लोग भी देख करके आश्चर्यित हो गए, ये क्या है, ये क्या युद्ध हो रहा है। इतना 1000 साल तक ये गजराज और इसके बीच में युद्ध क्या चल रहा है, वो भी आश्चर्यान्वित हो गए। ततो गजेन्द्रस्य मनोबलौ जसाम कालेन दीर्घेण महान भूद्वयः विकृष्यमाणस्य जले अवसीदतो विपर्ययो अभूत सकलम जलोकसा। तदनंतर दीर्घकाल धरिया जले आकृष्ट ओ अवसन्न गजेन्द्रेर मानसिक शारीरिक ऐन्द्रिक शक्तिर प्रभूत बल व्यय होते लागिलो, किंतु जल निवासी कुंभीरेर तद समुदाय विपरीत होइलो। अभी क्या हुआ, बार बार एक दूसरे को खींच रहे हैं, और ये गजराज, उसका खुराक क्या है, पानी नहीं है, उसका तो बहुत अच्छा खासा खाने वाला है, लेकिन पानी में इतना समय, उसका समय अतिवाहित हो गया कि उसको अपना खाना भी नहीं मिल रहा है, ठीक समय से खाना नहीं मिल रहा है। तो ठीक समय से खाना नहीं मिलने से क्या होगा, एकादशी व्रत करते हैं निर्जला, मान लीजिए, क्या होगा, एक ही दिन। अब करना तो पहले तो बहुत मुश्किल है, कोई निर्जला करते नहीं है, लेकिन मान लेते हैं, अरे निर्जला छोड़ दो। हमारे ऐसे हैं कि एकादशी के दिन रात को जो बनता है ना ठाकुर जी का भोग, चावल इत्यादि, वो उठा करके छुपा के रख लेते हैं। सुबह सुबह जैसे स्नान अनिक होता है खा लेंगे। क्यों, एक दिन अन्न नहीं खाया तो फिर पेट में इतना मुश्किल हो जाता है। अब खाया, आलू खाया, फल खाया, दूध खाया, आलू को फ्राई करके खाया, इतना कुछ खाया, आलू का पराठा भी खाया, लेकिन चावल नहीं खाया, गेहूं का आटे का नहीं खाया। तो मतलब इतना खाने के बावजूद भी हम नहीं रह सकते हैं। 1000 साल इसने कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पी करके रहा, तो क्या होगा, सबसे पहले इंद्रिय बल कम हो गया। इंद्रिय मतलब 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। तो कर्मेंद्रिय हाथ और पैर इत्यादि ये सब है, कर्मेंद्रिय में आते हैं। तो सब इंद्रियों का ताकत धीरे 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 कम होने लगा। इंद्रियों का बल के साथ साथ शरीर का बल भी कम होने लगा। शरीर का भी बल कम होने लगा, क्योंकि खाना नहीं मिल रहा, खुराक नहीं मिलता। तो क्योंकि ये शरीर में जब तक खाना नहीं पड़ता तब तक मुश्किल है, तो वो सब जाने लगा। और लास्ट क्या होता है, मानसिक बल। जो मानसिक बल खो जाते हैं उसके बाद सब कुछ खो जाते हैं। जो एकादशी का दिन भी अगर किसी का मन थोड़ा सा दृढ़ है, मन जिसका स्ट्रांग है, वो निर्जला भी कर लेगा या थोड़ा बहुत खा करके भी वो रह लेगा। लेकिन मन जिसका थोड़ा सा ढीला पड़ गया तो अपने आप सारे इंद्रिय भी ढीला पड़ जाते हैं, क्योंकि इंद्रियों को बल मिलता है मन से। मन ही तो राजा है। अगर जो राजा, जो रूल करने वाला राजा ही शक्तिहीन होता है तो प्रजा अपने आप ही निशक्तिक होते हैं। इसीलिए मन का शक्ति सर्वप्रधान है। तो ये इंद्रिय बल तो गया, शारीरिक बल तो गया,
लेकिन धीरे धीरे उसका मनोबल भी दूर होने लगा। क्यों? बहुत समय देखिए, कोई भी व्यक्ति कोई व्याधि से या बिजनेस की कोई भी चीज से बहुत लंबे समय के लिए परेशान रहता है ना, कुछ समय तो चलो यार भगवान की जैसी इच्छा है, चल जैसा भगवान रखेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल ज्यादा से ज्यादा कोई भी व्यक्ति बोल लेगा। चौथा साल से वो मनोबल भी व्यक्ति खो जाता है और भगवान के ऊपर निर्भरता धीरे धीरे कम होने लगता है कि श्री कृष्ण का उपासना से नहीं होगा, अभी लक्ष्मी देवी को करना पड़ेगा, गणेश जी को करना पड़ेगा, इनको करना पड़ेगा। धीरे धीरे ढीलापन आ जाता है। क्यों? मन के अंदर जो निश्चित भाव है, दृढ़ भाव है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन वही परीक्षा है। उस समय ही वास्तविक हमारा भजन का परीक्षा है। सब अच्छा चल रहा है, भजन अच्छा हो रहा है, तो क्या भजन किया? जब सब कुछ विपरीत है, उस समय का भजन ही वास्तव भजन है। क्यों? जब अच्छा चल रहा है ना, मेरे जैसे बहुत अच्छा शब्द बोलेगा, भजन करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हम बोल रहे हैं ना, इतना प्रवचन देते हैं, लेकिन सच में हमारे सिर पे ऐसा मुसीबत आ जाए तो हमारा खुद को पता चल जाएगा हम कितना, हमारा खुद जो बोला हुआ शब्दों को कितना हम आचरण कर रहे हैं, पालन कर पा रहे हैं, हम खुद को पता चल जाएगा। इसीलिए बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। ये साधु संग के प्रभाव से होगा, वो करने का शक्ति ताकत भी साधु संग में मिलेगा। लेकिन पहले तो श्रवण करें। अब कहां तक जाना है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा गम्य स्थान क्या है, उसको तो पहले जाने। वो जानने के बाद धीरे धीरे साधु संग करते करते वहां पर पहुंचने का शक्ति भी गुरु वैष्णव भगवान दे देंगे। तो यहां पर मानसिक बल धीरे धीरे खोने लगा। लेकिन ये है कुंभीर है, वो तो जल का ही प्राणी है, उसका तो सब कुछ मिल रहा है, खाना पीना सब कुछ जल का पानी है, उसका जल का ही उसका जीवन है। तो उसका शारीरिक बल, इंद्रिय बल और मनोबल मतलब वास्तविकता में उत्साह ही मनोबल है। धीरे धीरे जब हम उत्साह खो जाते हैं तो वही हमारा मनोबल को हारना हो जाता है। इसलिए भजन का राज्य में कभी भी उत्साह नहीं खोना। भगवान निश्चित रूप से रक्षा करेंगे। हमने जिसको पकड़ा, गुरुजी या जिसने हमको पकड़ा, निश्चित रूप से मेरे को उद्धार करेंगे। हमारा अपना बल के ऊपर, हमारा शक्ति के ऊपर हमारा कोई भरोसा नहीं है और कभी भी नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो फिर मरेंगे। कभी भी हमारा अपना बल पे, साधन बल पे, या तो शारीरिक बल पे, पारिवारिक बल पे, कभी भी नहीं। हमारा बल क्या है? हमारा गुरु जी ही हमारा ताकत है। तो इसीलिए गुरु जी सक्षम है। इस प्रकार उत्साह के साथ गुरु को नहीं छोड़े कभी भी। प्रभु कोई भी दशा आ जाए, मैं आपका चरणों को पकड़ के ही रहूंगा, बस पार लगाना आपकी ड्यूटी है, या नहीं लगाओ वो भी आपका मर्जी है। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी, लेकिन पकड़े रहना मेरा काम है। बस वो उत्साह इतना रहने से गुरुजी अनायास, बहुत आसानी से हमको भवसागर से तार करा देंगे। तो गजराज का इस प्रकार क्षीण होने लगा और ये कुंभीर का, मगरमच्छ का धीरे धीरे सब वर्धित होने लगा। इत्थम गजेन्द्रः स यदाप संकटम प्राणस्य देहि विवशो यदृच्छया अपारयन्नात्म विमोक्षणे चिरम दध्याविमां बुद्धिमताभ्यपद्यत। देहधारी से गजेंद्र दैव वशतः विवश होइया, आपना के मोचन करिते असमर्थ होइया, मृत्यु भये दीर्घकाल चिंता करिलो। अनंतर यही प्रकार बुद्धि स्थिर करिलो। बहुत समय युद्ध किया और सफल नहीं हो सका। मनोबल भी जा रहा है। जब मनोबल भी जा रहा है, उस समय क्या किया? उस देहधारी गजेंद्र दैववशतः,
ये क्या हुआ? ये दैववशतः हुआ, मतलब दैव प्रेरित है, भगवान के द्वारा हुआ। क्योंकि पिछले में किया हुआ है उसी का तो परिणाम मिलता है। तो गजराज ने सोचा मैं अपने आप को मोचन करने के लिए असमर्थ हूं। इस असमर्थ अवस्था में क्या करना चाहिए? ये क्या किया? दीर्घकाल चिंता कर लो। बहुत समय उसने सोचा, बहुत समय सोचा। सोचते सोचते क्या किया? अनंतर यही प्रकार बुद्धि स्थिर कर लो। इस प्रकार बहुत समय सोचने के बाद उस समय बुद्धि स्थिर किया। अब हमारा भगवान गीता में बोलते हैं, भूमिर आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच अहंकार मितीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। जो भूमि, वायु, अग्नि, जल और आकाश, इन पंच महाभूतों से हम बने हैं और इन पंच महाभूतों को वही खाना चाहिए। पृथ्वी खाते हम, पृथ्वी का विकार जो शस्य है, जो धान या गेहूं, चावल, फल, फूल या सब्जी इत्यादि, ये सब क्या है? भूमि का ही विकार है। जब तक वो नहीं जाता है तब तक पंच महाभूत से बने हैं ना, ये तो चाहिए उसको। और वायु, कोई ऐसा प्राणी है वायु के बगैर जी सकता है? कोई भी प्राणी नहीं है। कुछ समय के लिए खाना छोड़ सकता है, कुछ समय के लिए पानी भी छोड़ सकता है, लेकिन हवा कितना समय? नाक बंद करके बहुत मुश्किल है। तो जो जो जरूरत है, और अग्नि, जो हमारे अंदर अग्नि है, जिस अग्नि की वजह से शरीर का ताप है, हमेशा शरीर का ताप होता है कि नहीं? 98.4 डॉक्टर बोलते हैं, हमेशा 98.4 कहां से आएगा? कोई वस्तु को ठंडा प्रदेश में रखने से ठंडा हो जाना चाहिए, गर्म प्रदेश में रखने से गर्म हो जाना चाहिए, लेकिन शरीर हमेशा वो मेंटेन करता है। कैसे? अंदर का अग्नि है ना, वो अग्नि उसको वो टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। और जो जठराग्नि, जो पेट के अंदर जो खाना डालते हैं, वो क्या होता है? सब हजम कराता है। कैसे? जठराग्नि, वो उदर में एक अग्नि है, उस अग्नि उसको हजमाता है। जिसका हाजमा ठीक नहीं है तो अग्नि लेना पड़ता है, और गोली उसके अंदर अग्नि है, एसिड्स, वो उसको हजम कराते हैं। अग्नि और खम, आकाश, सबके अंदर आकाश है। आकाश मतलब जो ऊपर देखते हैं उसको आकाश बोलते हैं, लेकिन हमारा सबके अंदर आकाश। आकाश मतलब क्या है? खाली जगह को आकाश बोलते हैं। हमारा अंदर आकाश है कि नहीं? खाली जगह है कि नहीं? अगर सब कूट कूट के भरा है तो फिर चल नहीं पाएंगे, ये नहीं हिलेगा। हिलेगा? ये पूरा एकदम भर दिया, एकदम कचाकच, ये नहीं हिल सकता। इधर थोड़ा खाली जगह है। और जो दिल है ना, लबडब लबडब करता है, तो करने के लिए भी तो जगह चाहिए। वो जगह नहीं मिला तो ऐसे 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 करेगा, वो हिलने के लिए जगह नहीं मिलेगा। आकाश भी है। और डॉक्टर लोग भी बोलते हैं, एक्सपीरियंस लोग भी बोलते हैं, पेट भर के नहीं खाना, थोड़ा जगह छोड़ो। क्रिया के लिए तो चाहिए ना, थोड़ा क्रिया करना है उसके लिए तो खाली जगह चाहिए। अब यहां तक भर दिया तो कहां हजम होगा वो? तो आकाश भी है। ये 5 चीजों की जरूरत है प्रत्येक व्यक्ति को, शरीरधारी व्यक्ति को, देहधारी व्यक्ति को। इसके अलावा 3 और है। क्या? मन, बुद्धि और अहंकार। इंद्रिय और शरीर का बल के ऊपर है मन का बल, क्योंकि ये पंच महाभूत से ऊपर है मन। जो इंद्रियों का शक्ति भी कम हो गया, लेकिन मन का शक्ति जिसके अंदर है वो तभी भी युद्ध करेगा। लेकिन जिस व्यक्ति को मन का भी शक्ति शिथिल हो गया, उसके ऊपर क्या है? बुद्धि। मनसस्तु परा बुद्धि ही, भगवान गीता में बोलते हैं, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि। वो बुद्धि को जब स्थिर करेगा, अब देखिए, अच्छा जो युद्ध करने वाला व्यक्ति, उसका मन का स्थिरता तो चाहिए, लेकिन वहां पर बुद्धि कौन लगा पाएगा? कौन बुद्धि के साथ कर पाएगा? वहां पर बहुत सारे खेल में भी देखते हैं हम,
जो बुद्धि के साथ खेल पाएगा। अब शारीरिक रूप से, अब क्रिकेट देखिए, हॉकी देखिए, फुटबॉल देखिए, जो भी देखिए, शारीरिक तौर पे खेल रहे हैं, अच्छा है, लेकिन बुद्धि भी लगाना चाहिए, कहां पर फील्डर को रखना है, कहां पर ये करना है। जब तक बुद्धि नहीं है, ठीक, मन का भी हार सकते हैं, लेकिन उस समय भी अगर जिसके ऊपर जो बुद्धि है उसको वो लगाएंगे तो फिर बुद्धि बल से जीत सकते हैं। क्यों? मनसस्तु परा बुद्धि ही, मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि। तो जिस व्यक्ति मन का शक्ति को भी हार रहा है, उस समय बुद्धि को लगाना चाहिए। अब बुद्धि कैसे आएगा? जिसने जिस प्रकार का संग किया उसको उस प्रकार का बुद्धि आएगा, है कि नहीं? अब जो जैसा संग है वैसा रंग हमारे ऊपर चढ़ता है। अब बुद्धि, अब हम कोई ऐसा व्यक्ति के साथ संसार में जो विपद आ रहा है, कष्ट आ रहा है, उस विपद से कैसे बचना है, इस बुद्धि को सीखेंगे तो उस समय हम उसी को लगाएंगे। हाँ, उस समय जो अंबानी था ना, उस समय भी वो इस स्थिति में था, लेकिन उसने ये बुद्धि लगाया था। अब वही सत्संग करता है, जो भगवान का भजन करता है, वो सोचेगा यार इतिहास देख लिया हमने, रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकशिपु इत्यादि बड़े बड़े योद्धा जिसका शक्ति का कोई तुलना ही नहीं है। और इसके अलावा आजकल के जमाने में भी देख रहे हैं, बुद्धि लगा दिया, पूरा ताकत लगा दिया, शक्ति लगा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी मृत्यु के सामने उसको सर झुकाना ही पड़ेगा। इसीलिए जो सत्संगी है, जो सत्संग में आता है, बिना सत्संग विवेक न होए, ये बुद्धि, ये विवेक जो है, सत्संग के बगैर ये विवेक किसी को भी नहीं आएगा। सत्संग में बैठेगा तब समझ में आएगा, हाँ, ये उस समय उसका बुद्धि सत्संग युक्त बुद्धि होगा। संसार में और कैसे जीना है, आर्ट ऑफ लिविंग वाला बुद्धि नहीं होगा। अब मरने जा रहा हूं, आर्ट ऑफ डाइंग, अब कैसे मर सकता हूं मैं अच्छे से। अब मृत्यु मेरे निकट सामने है, अब मैं कैसे इस मृत्यु को फेस कर सकूं, कैसे मैं सामना कर सकूं, इस बात का ही वो चिंता करेगा। भजन परायण, भजनशील, कभी गुरु वैष्णव का संग किया, उनका हरि कथा श्रवण किया, तो जो हमारा गुरु महाराज जी रामगति प्रभु का उदाहरण बताते हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य रामगति प्रभु, सार्वभौम मठ में उन्होंने बाद में जो बनाया था, तो रामगति प्रभु ऐसे थे जो प्रभुपाद जी को बहुत सेवा किया था। उन्होंने इतना सेवा किया, उनसे हरिनाम दीक्षा भी प्राप्त हुआ उनका, लेकिन उनका स्त्री भजन विरुद्ध थी। वो खुद नहीं करती थी और उनसे भी नहीं करने दिया। बहुत बार ब्रजमंडल परिक्रमा, नवद्वीप धाम परिक्रमा सब कुछ किए थे, लेकिन अपना स्त्री का चक्कर में धीरे 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 एक के बाद एक छूट गया। उसने बोला, माला छोड़ क्या कर रहे हो? कई बार सुनना पड़ता है, और असम में थोड़ा सा ऐसा है भी है, थोड़ा लेडीज का थोड़ा ज्यादा डोमिनेशन है। और कंठी उतार, फेंक, हरिनाम छोड़, सब उस प्रकार का उन्होंने, उस स्त्री ने सब कुछ एक के बाद एक छुड़ा दिया, और धीरे धीरे बोला, ये खाओ, मांस खाओ, मछली खाओ, अंडा खाओ, सब करके धीरे धीरे वो भी शुरू हो गया। जबकि सदाचार संपन्न थे, प्रभुपाद जी से दीक्षा लिया उन्होंने, लेकिन ऐसा हुआ कि पत्नी ने उनको बहुत जोर जबरदस्ती करके ऐसा करा दिया। तो बहुत साल ऐसा बीत गया और अंतिम समय आया उनका, मृत्यु बहुत निकट हो गया। जब मृत्यु निकट हो गया, वो शैया के ऊपर लेटे थे। अब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, इनको जाना ही है, चले जाएंगे। शैया के ऊपर लेटे हुए थे। जब उस अवस्था में उनका बाहरी कोई चेतनता नहीं थी उस समय, उस अवस्था में उन्होंने देखा 3 काले काले से लोग आ रहे हैं, इतना बाल, ऐसा ऐसा नोकीला बाल, और आंख इतना बड़ा बड़ा, और मारण आयुध लेकर के, एक पाश लेकर के, रज्जू लेकर के उनके ओर आ रहे हैं। देखने के लिए काला, वैसे भी कोई बंदा भयभीत हो जाएगा। देखा, बहुत कष्ट हो रहा है। अब सिचुएशन देखिए गजराज का भी कैसा है।
बहुत कष्ट हो रहा था उनको। तो उन यम दूतों ने उनको पाशा डाला, डाल करके उनको खींच के लेके जाने लगे। चल इसको ले जाते हैं। और कैसा रास्ते से लेके जा रहे हैं, पूरा एकदम पथरीला सड़क, और वो पत्थर भी कैसा, एकदम नोकीला, कांटे के जैसा, चुभेंगे ऐसा। उसको पकड़ करके उसके ऊपर से खींच के लेके जा रहे हैं। कितना कष्ट होगा देखिए। देखिए शरीर उनका बेड के ऊपर पड़ा है, लेकिन जो मन से जो कर्म भोगते हैं ना, मन का दुख होता है बहुत दुखी। देखिए सपने में जो देखते हैं ना, वो वही एक उदाहरण है। सपने में सोते हैं, हमारा शरीर वहां पर पड़ा है, शरीर पड़ा है, लेकिन सपने में शेर हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, हमको भगा रहा है, हम भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, शेर भगा रहा है। और जो सपने में जो देखा, आप उठेंगे तुरंत भयभीत होकर के, आप देखेंगे आपका हार्ट बीट बड़ा होगा, हार्ट बीट आपका बढ़ गया होगा उस समय। क्यों? आपने तो भागा नहीं, आपका शरीर तो एकदम सोया हुआ है, एकदम मस्त अवस्था में है, जो हार्ट बीट बढ़ने का बात ही नहीं है। उल्टा सोते समय हार्ट बीट कम होता है, क्योंकि उस समय हार्ट एक समय मिलता है उसको रेस्ट लेने के लिए। ये बाकी दिन में 72 या 80 जो बीट होता है ना, सोते समय ही 65 तक चला जाता है, क्योंकि उसको थोड़ा शरीर को आराम, क्योंकि वो भी तो एक मशीन है ना, कितना वो लबडब करेगा बेचारा। लेकिन वो देखते हैं हम क्या, सपने में जो देखा हमने, भागा भी नहीं, एकदम शैया पे लेटा हुआ अवस्था, लेकिन शरीर का इतना हार्ट बीट बढ़ गया। कैसे? क्योंकि जो सूक्ष्म दर्शन होता है वो स्थूल के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, और वो 1 मिनट का तड़फन 1 युग का तड़फन के समान है। जो हमने सपने में थोड़ा समय के लिए देखा होगा, शरीर एक शेर पीछे भाग रहा है, उठने के बाद बोलेगा शेर मेरे पीछे भाग रहा है। लेकिन जब सपने में आप देख रहे हैं उसको, 1 घंटा 2 घंटा देखेंगे, अरे 1 घंटा हो गया अभी भी नहीं पीछा छोड़ रहा, मैं और कितना भागूंगा, मैं थक गया, ये सब आपको अनुभव अंदर ही होता रहेगा, है कि नहीं? सब लोगों के प्रैक्टिकल है ये। तो ये स्थूल शरीर का जो थकान है उससे ज्यादा है सूक्ष्म शरीर का थकान। तो इनके सूक्ष्म शरीर को खींच के लेके जा रहे हैं, जबकि पड़ा है स्थूल शरीर बेड के ऊपर, बोल रहे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ। लेकिन कौन सुनेगा? उसी समय था जितने भी मछलियों को उन्होंने खाया, जितने भी जो बकरी वकरे को दान देकर के, बलि देकर के उन्होंने खाया, अब सारे आ गए, अब मेरी बारी है। तुमने मुझे खाया, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। जितने भी मछलियां हैं, जितने भी उन्होंने जो भी खाया, अंडा खाया, उसका जो बच्चा, सब आकर के खाने लगे। यमदूत बोलते हैं रुक जाओ, अब इसको अच्छे से बांधने दो, अब तुम खाने के लिए जाओगे, हाथ पैर हिलाएगा तो फिर तुम लोगों को चोट लगेगा, इसीलिए तुम इसको मैं अच्छे से बांध देता हूं, उसके बाद तुम लोग खाना। तो अच्छे से बांध लिया एक पेड़ के साथ, सब उन्होंने सूक्ष्म दर्शन कर रहे हैं, अच्छे से उनको पेड़ के साथ बांध दिया, और अब ये सब आने लगे खाने के लिए। अब कोई हाथ पैर भी नहीं हिला सकता है, उनको ऐसा मार भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐसी अवस्था में खाने के लिए आए सब। जब खाने लगे, इतना दुख, इतना तड़फन, इतना दुख हुआ, हा प्रभुपाद, हा गुरुदेव, हा प्रभुपाद, हा गुरुदेव, जोर जोर से चिल्लाने लगा। क्यों? सत्संग में वो किया, उन्होंने भजन किया, प्रभुपाद जी का सेवा किया, वो ऐसे ही नहीं जाएगा। साधुओं का सेवा करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, ऐसा फजूल नहीं जाएगा। उस समय उनको अंतिम समय में स्मरण हो गया, जैसे प्रभुपाद बोला, जैसे गुरुदेव बोला, कहां चला गया यमदूत, कहां चला गया बंधन, कहां चला गया जितना मछली वगैरह इत्यादि, कुछ भी नहीं। बेड के ऊपर से उठे, एकदम स्वस्थ आदमी के जैसा उठ करके बैठ गए, मेरे माला लेके आओ, माला लेके आओ, मेरा कंठी लेके आओ। अरे बुढ़ा क्या हो गया, सो जा, अब शरीर में ताकत तो नहीं, होता है ना जब उस अवस्था में, तो ऐसे ही होता है, सो जा, तुम चुप रहो।
आज संसार का किसी ने मुझे बचाया नहीं, उल्टा संसार का सारे लोग मुझे खाने के लिए आया। आज मुझे बचाया तो मेरा प्रभुपाद ने बचाया, आज बचाया तो मेरे गुरुजी ने बचाया। उन गुरुजी का मैं भजन नहीं करूं, तुम्हारा बात आज से कोई नहीं चलेगा। तुरंत उन्होंने माला मंगाई, कंठी लिया, फिर सदाचार संपन्न हुए, हरिभजन किए, और जो सरभोग मठ है वहां पर जो बनाया ना, उन्होंने बाद में बनाया था। सारा उन्होंने जीवन बहुत वैष्णव सेवा किया। उसके बाद उन्होंने, पहले भी करते थे लेकिन बीच में कई बार होता है, इसलिए हमारा गुरुजी अक्सर बोला करते थे, कोई भी व्यक्ति का तात्कालिक पतन हो जाए, कभी भी निंदा नहीं करना उस व्यक्ति का। किसके अंदर कितना भजन है हम लोग नहीं जानते, भगवान गुरुदेव वैष्णव लोग जानते हैं। तत्कालिक पतन हो सकता है, काल बहुत लंबा है। अनादि काल में कोई 10 साल 20 साल 100 साल के लिए पतन कोई बहुत बड़ा पतन नहीं। हम देखते हैं पतन हो गया, पतित हो गया, लेकिन वो पतन वास्तव पतन नहीं है। जो अंदर का भक्ति रूपी अग्नि है वो जल रहा है, वो कब दोबारा वो प्रस्फुटित हो जाए कोई नहीं जान सकता है। और उल्टा हम ऐसा व्यक्ति को निंदा करेंगे, हमारा भजन नष्ट होगा और हम पतित होंगे। लेकिन देखेंगे, जड़ भरत ही हमारे सामने उदाहरण, कितने बार गुरुजी ने ये उदाहरण देकर के बताया था। जड़ भरत एक कुछ समय के लिए पतित हो गया, लेकिन उसको पतन नहीं बोलते, अगले जन्म में साधु संग किया उन्होंने। इस प्रकार एक महान भक्त बने कि एक आदर्श जीवन जिनका भजन में। तो इसीलिए साधु का चरित्र समझना बहुत मुश्किल है। कौन कितना भजन कर रहा है, बाहर से अच्छा हरिकथा बोलता है, अच्छा कीर्तन करता है, अच्छा आरती कर रहा है, वो बढ़िया भजन कर रहा है, या संसार में है तो भजन नहीं कर पा रहा है, ऐसा नहीं समझना। क्या पता संसार में वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं और हम अहंकार लेके बैठे, हम सब कुछ छोड़ छाड़ करके मठ में आ गए, हम भजन कर रहे हैं, बड़े देखो हम बहुत उन्नत दशा में हैं, वो लोग देखो फंसे हुए हैं। ऐसा हमारा स्थिति है। लेकिन किसका भजन कितना है, वो गुरु वैष्णव भगवान जो अंदर को देख सकते हैं वो जानते हैं। इसीलिए किसी भी व्यक्ति का तत्कालिक स्थिति देख करके उसको अट्टहास करना, उसको परिहास करना, उसको मजाक बनाना, उसके बारे में निंदा चुगली करना हमारा भजन के लिए ही बाधाजनक है। उनका कोई आएगा जाएगा नहीं, जिसके बारे में हम बोल रहे हैं। खत्म होगा हमारा भजन, खत्म होगा हमारा सब कुछ। तो इस प्रकार क्योंकि उन्होंने साधु संग किया, इस साधु संग का प्रभाव है, भजन का प्रभाव है, उस समय प्रभुपाद जी का स्मरण हुआ। ये घटना को बोल करके गुरुजी बोलते थे कि इसीलिए साधुओं के साथ संकीर्तन करो, परिक्रमा करो, ब्रजमंडल परिक्रमा, नवद्वीप धाम परिक्रमा और जगन्नाथ यात्रा, ये सब करो। ये सब जो है कब काम आएगा, ये सब सुकृति हैं, सब इकट्ठा होंगे और अंतिम समय में ये सब जो रामगति प्रभु के साथ हुआ, ये काल्पनिक कहानी नहीं है। जब वो बाद में पुनर्जीवित हुए थे, उन्होंने ये सारा वृत्तांत बताया, सारा वृत्तांत उन्होंने बताया। ये सब लोग जानते हैं, पुराने लोग। हमने गुरु से मुख से सुना, देखा नहीं उनको, लेकिन लोगों ने देखा। इस प्रकार जो भजनमयी जीवन है, उस व्यक्ति का बुद्धि, हमारी बात हो रही बुद्धि पे, बुद्धि कब ऐसा आएगा, अब मुझे कोई रक्षा करने वाला नहीं है। बोला नहीं बीवी मुझे बचा ले, हे बच्चे मुझे बचा ले, बुलाए नहीं, हे प्रभुपाद क्यों सत्संग किया, भजन किया, प्रभुपाद जी का सेवा किया, वो फल वृथा नहीं जाएगा। तो यहां पर उन्होंने क्या किया, बुद्धि को स्थिर किया। मनसस्तु परा बुद्धि ही, मन से भी जो श्रेष्ठ बुद्धि है, अब सोचने लगा अब मेरा क्या करना है। अब जिसका बुद्धि जिसके साथ है, वैष्णवों के साथ रहेगा, उस प्रकार का बुद्धि, नहीं तो मंद बुद्धि, जागतिक बुद्धि। क्या स्थिर किया बुद्धि में, न मामिमे ज्ञातय जातुरम गजाः कुतः करिण्यः प्रभवन्ति मोचितुम ग्राहणे पाशेन आवृतो अप्यहंच तम यामि परम परायणम। এই জ্ঞাতিগণ আক্রান্ত আমাকে মুক্ত করতে পারলেন না। কর্ণীগণের কথা কি,
अतएव कुंभी रूप विधातार पाशे आबद्धवामी सर्वश्रेष्ठ आश्रय परमेश्वर शरण ग्रहण करी। ने बुद्धि स्थिर किया। किस प्रकार बुद्धि स्थिर किया? बोलते हैं कि जो मेरे ज्ञातगण हैं, मतलब जितने भी बंधु हैं, जितने भी मेरे मित्र हैं, जितने भी मेरे साथ आए हुए हैं, उन्होंने अपना सारा ताकत लगा दिया, मुझे रक्षा नहीं कर पाया। अब करणी जो स्त्री हैं, जो मेरे पत्नियां हैं, उनका और क्या बोलना है। जिनका ताकत ज़्यादा है वही लोग रक्षा नहीं कर पाए, जो करणी लोग हैं, जो स्त्री लोग हैं, और क्या कर पाएंगे। अब मैं किसका आश्रय लूं? अतएव कुंभीर रूप विधातार पाशे। अब देखिए दर्शन किस प्रकार कर रहे हैं। कुंभीर रूपी मतलब ये मगरमच्छ रूपी विधाता। इस कुंभीर को अभी साधारण नहीं देख रहे हैं। वो जिनका बुद्धि सत्संग में है वो व्यक्ति का इस प्रकार होगा। अभी मेरे को दुख दे रहा है कौन? कुंभीर नहीं, विधाता। क्यों दे रहा है? क्योंकि मेरा अपना किया हुआ कर्म है। विधाता तो भगवान तो कभी भी पक्षपात नहीं करते हैं कि बेफजूल किसी को ज्यादा दुख दे दिया और किसी को सुख दे दिया ना। उसने कुछ किया था, पहले कुछ बैलेंस रखा था उसने, उस बैलेंस के हिसाब से या तो कुछ नेगेटिव बैलेंस में गया था पिछले जन्म में, वो नेगेटिव बैलेंस तो अभी भोगना पड़ेगा, या तो पॉजिटिव बैलेंस में उसको तो सुख भोगना पड़ेगा। विधाता के ओर से कभी भी इस प्रकार पक्षपात नहीं हो सकता है। वो समोहम सर्वभूतेषु, भगवान गीता में बोल दिया, मैं सब प्राणियों के लिए समोहम, में सम व्यवहार करता हूं। किसी के लिए कम, किसी के लिए ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता है। हाँ, जो भक्त हैं, जो शरणागत हैं, उनके प्रति एक विशेष झुकाव रहता ही है। जिस प्रकार माता है, वो माता का 3-4 बच्चे हैं, 5-6 बच्चे हैं, सबके प्रति समान। ऐसा एक बच्चा बोले माँ मुझे कम प्यार करती है, उसको ज्यादा प्यार करती है, तो बच्चे का उस प्रकार का बुद्धि है, उसको समझ में नहीं आया। उसको लगता है कि मुझे मारती है माँ इसलिए मुझे कम प्यार करती है, उसको चॉकलेट दे दी इसलिए ना। मारना भी प्यार है। लेकिन अगर बच्चा बोले माँ मुझे प्यार नहीं करती, तो गुरुजी बोलते हैं माँ का क्या कसूर है? इसमें माँ का कोई कसूर नहीं है। बच्चे को समझ में नहीं आ रहा माँ का प्यार। लेकिन इतना कहने के बावजूद भी जो बच्चा बहुत ज्यादा शरणागत है, सबसे छोटा बच्चा है, उसको मांगना भी नहीं आता, रो के सब कुछ बोलता है, माँ का अटेंशन ज्यादा वहां रहेगा कि नहीं? अब प्यार तो सबके ऊपर समान है, लेकिन जो जितना शरणागत है वो रोएगा, बेचारा क्या करना है क्या नहीं करना है, माँ तुम्हारे बगैर और मेरा कोई दूसरा सहारा नहीं है। इस प्रकार जो बच्चा रोता है तो स्वाभाविक ही है माँ का प्यार वहां पर जाएगा ही जाएगा। लेकिन बाकी बच्चों के प्रति स्नेह कम है, प्यार कम है, ऐसी बात नहीं है, हो ही नहीं सकता। माँ का प्यार समान है। इसीलिए ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि हम, जो जितना मेरे शरण में आएगा, जो जितना मेरे प्रति समर्पित आत्मा होगा, ताम सतैव, मैं भी उसके साथ उतना ही व्यवहार करूंगा। अब किसी का जो बोझ भी भगवान स्वयं उठा लेते हैं, अब बोले भगवान मेरा भी कर लो, अब वैसा भजन तो करो। भगवान भक्तों के लिए जो जयदेव गोस्वामी का सुनते हैं, स्वयं रह करके उन्होंने जयदेव गोस्वामी का घर बनाया। पद्मावती अपना घर में जाकर के रसोई कर रही थी और जयदेव गोस्वामी अपना कुटिया बना रहे हैं। जब कुटिया बना रहे थे तो फिर सीढ़ी पे चढ़ करके कुटिया के ऊपर बिछाना पड़ता है। अब बार बार नीचे उतरो, फिर जो शाल पत्ता जो भी पत्ता है जिसको बिछाते हैं उसको लो, फिर ऊपर बिछाओ, कितना परिश्रम है। उसने बोला पद्मा तुम नीचे खड़े रहना और तुम मेरे को एक के बाद एक देते रहना, मैं ऊपर बिछाते रहूंगा। और वो पद्मावती जी जाकर के अंदर खाना बनाने लगे तो पद्मावती बन गए भगवान श्री कृष्ण स्वयं। भगवान स्वयं वहां पर अब उनके पत्नी के रूप में आकर के सारा एक के बाद एक देने लगे और पूरा अच्छे से बन गया। आकर के देखते है ही नहीं घर में। पद्मावती उनका पत्नी के पास आकर के बोलते पद्मा आज तुम्हारी वजह से काम जल्दी हो गया, नहीं तो कब का होता है तो सुबह से शाम तक भी करता तो होता नहीं था, लेकिन आज तुम्हारी वजह से इतना जल्दी हो गया काम। आप क्या बोल रहे हैं? मैं तो रसोई बना रही हूं जब से। तो किसने किया? देखा ठाकुर जी के शरीर में हाथों में पूरा मैल लगा हुआ है। भगवान भक्तों के लिए क्या नहीं करते हैं।
अरे अर्जुन के लिए सारथी बन गया, इससे ज्यादा और क्या। सारथी को हम जैसे तैसे भाई इधर चला उधर चला, सारथी का कोई पोस्ट है? वो भी कोई पोस्ट है? इधर घुमा उधर घुमा, लेकिन भक्तों के लिए भी वो भगवान के लिए स्वीकार है। क्यों? जिसकी जितनी शरणागति है, अर्जुन के ऊपर ज्यादा क्यों है, उस जयदेव गोस्वामी के ऊपर ज्यादा क्यों है? ये यथामाम प्रपद्यन्ते, उनका शरणागति इस प्रकार है। जितना शरणागति है उतना भगवान भी अपना समझते हैं, वो मुझे अपना समझते हैं। हम मेरा ये बचाएगा, मेरा वो बचाएगा, मेरा ये भी है, वो भी है, पैसा है, ये है, मुंह से बोलते हैं लेकिन शरणागति नहीं है। और जयदेव गोस्वामी को भगवान छोड़ करके और दूसरा सहारा है ही नहीं। जिनको ऐसा है सहारा, जो हम मुख से बोलते हैं ना, क्या, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया तेरे, अगर इधर से बोलते हैं सच में सवारा बनेंगे। अगर यहां से बोलते हैं तो मुख से तो बड़ा अच्छा एकदम सुर लगा करके, ताल लगा करके, एकदम बजा करके गाते हैं, लेकिन अंदर से बोले कि देखो भगवान अर्जुन के लिए किया, हमारे लिए नहीं करेगा, करेगा। क्योंकि भक्त वत्सल है भगवान, उनके अंदर इतना भक्त वात्सल्य है। तो इसी प्रकार जो देख रहा है कि मेरे स्त्रियां हैं यहां पर, ये स्त्री और क्या रक्षा करेंगे, अब क्या करें, विधाता रूप में आ रहा है। मृत्यु को कैसा देख रहा है, मेरा अपना कर्म फल है, ये कुंभीर के रूप में आया। अब दोष नहीं देख रहा है, ये कौन मेरे को पकड़ लिया, उसको क्यों नहीं पकड़ा। हम ऐसा बोलते हैं ना, ये कर्म मुझे ही आना था क्या, उसको क्यों नहीं आया। हमारा तो ऐसे बुद्धि है, उसको क्यों नहीं आया, मुझे को क्यों आया। लेकिन यहां पर ये बोल रहे हैं कि विधाता मेरे इसमें आए हैं। कब दर्शन होगा हमारा इस प्रकार कि जो भगवान स्वयं ही हमको शिक्षा देने के लिए इस रूप में आ रहे हैं मेरे को। जब दर्शन होगा तब हमारा बुद्धि स्थिर होगा, नहीं तो उस समय भी उसको गाली देते रहेंगे, वो मगरमच्छ देखो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, मरते मरते मगरमच्छ का सोचेंगे, अगला जन्म मगरमच्छ ही होगा हमारा, भगवान का प्रादुर्भाव वहां पर नहीं होगा। लेकिन उस समय जो बुद्धि लगाते हैं कि हे प्रभु आप ही मृत्यु के रूप में अब मेरे पास आए हैं, अब आपका छोड़ करके अन्य कोई सहारा मुझे इस विपद स्थिति से बचा नहीं सकता है। तो उन्होंने इस प्रकार बुद्धि स्थिर किया, अतैव कुंभीर रूप विधाता पाशे आबद्धामी, इस विधाता का पाश में मैं बंदी हो गया। सर्वश्रेष्ठ आश्रय, अब मेरे को सर्वोत्तम आश्रय ही लेना पड़ेगा। कौन है वो? परमेश्वर, उस परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण का ही एकमात्र जो सर्वोत्तम आश्रय है, उस उनका मैं शरण ग्रहण करता हूं। इस प्रकार उन्होंने अपना बुद्धि को स्थिर किया। अब ये कोई नहीं बचा सकेंगे, वही एकमात्र बचा पाएंगे। इस प्रकार उन्होंने अपना बुद्धि को स्थिर किया। आगे क्या किया कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।